नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे भक्त भोले की कहानी। दोस्तों, छोटी सी सुंदर सी अच्छा सा कहानी आप सभी के लोग के बीच में लेकर हम आए हैं। तो इस कहानी को अंत तक सुनिए और कहानी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं। एक गांव में भोला नाम की आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। ना तो वह चालाकी करता था और ना किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब एवं बहुत दुखी था और वह झोपड़ी में वह अकेले ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे थे। उसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान को यहाँ पर तो बहुत दिक्कत परेशानी हो रही होगी। प्रभु, आपकी आंखें जल रही होगी, सांस में घुटन हो रही होगी। आप ऐसा करिए प्रभु, आज आप मेरे घर चलिए। आज लकड़ियाँ बेचकर अगर प्राप्त धन मिल जाएगा तो उससे हम दोनों का खाना का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलापन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। उसके बाद वह खुशी खुशी घर चला गया। भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर हो गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या भोला भक्त को उस पे दया आ गया। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बेहद प्रेम से उसने भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे अपने घर ले गया और उसे भोजन करवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोला का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो ही वह उस पर हंसने लगा कि भगवान कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं क्या। भोला भक्त बहुत मजाक उड़ाया। उदाहरण के बाद उसने कुछ काम अपनी दुकान पे करवाया और उसके बदले राशन उसको भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर पर खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गया, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखे प्यासे बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बच गया था। वह फिर से चल पड़ा भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंच ही गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो, घर मेरा खाना तैयार हो गया है, चलो मेरे साथ। प्रभु उसे देखकर प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, आपकी तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अभी आ रहा हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, एक बूढ़ा माता और वह बूढ़ा व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया वह असल में मुझे ही खिलाया है। अब मेरा पेट भर गया है। भगवान उसे बहुत समझाया पर
लेकिन वह भोला समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े और घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, भोले प्रभु कौन सी शर्त है? तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर भोले भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खा ही रहे थे वैसे ही भोले के दिन बदलते गए। वह धन धानी से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रह पाई। प्रभु की असीमा कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर वह लाला ज्यों उस पर हंस रहा था, वह यह सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो, 36 प्रकार के व्यंजन भोजन बनवाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था, मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनवाएंगे, भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह वही बच्चा, बूढ़ी वही बूढ़ी औरत और बूढ़ा वही आदमी मिले। उन सभी नेह पर उस पर खाना मांगे और बोले कि हमें भूख लगा है। लाला ने अभिमान के चक्र में उसे दुत्कार दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बुलाने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु उसे तब बोले कि पहले तो तुमने हमारा 3 बार चित्रस्कार किया है और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ा औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो है था जिसे तुमने दुत्कार दिया था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। इस पूरी कहानी सुनकर हमें यह पता चलता है कि कभी अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे ही रहीमन जी यूँ कह गए कि रहीमन इस संसार में सबसे मिलेंगे, धाये नाये जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। और जीवन में सरलता है तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे धन भक्त भोला भक्त की तरह। तो इसलिए हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्ति करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। वैसे जो व्यक्ति गुण अथवा विचार वाले होता है, ज़्यादातर भगवान उसी से ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सब